काली माँ को हमेशा निर्वस्त्र ही क्यों दिखाया जाता है, चाहे वो कोई टीवी शो हो या फिर किसी तस्वीर में ही क्यों ना। इससे कुछ लोग काली माँ की निंदा करते हैं और उनका बहुत मजाक भी उड़ाते हैं कि कपड़े नहीं है क्या तुम्हारे देवी के पास पहनने को, भगवान है ना वो, तुम्हारे बाकी सारे देवी देवता तो पहनते हैं ना, कि वो भी नहीं पहनते। उन सब के लिए ये एक करारा वीडियो है। माँ काली का जो रंग है वो उस चीज को दर्शाती है जो सब कुछ खत्म होने के बाद का और सब कुछ शुरू होने से पहले का काला रंग है। ये सत्य इतना बड़ा सत्य है कि इसे ढका नहीं जा सकता। इनसे आप किसी भी देवी की तुलना करें, ये अपने आप को उस रूप में ढाल लेती है। अगर ये अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ में शस्त्र पकड़ ले तो इनका नाम बदल जाता है, और महादेव के ऊपर से लेफ्ट पैर से राइट पैर में स्विच कर ले तो इनका रूप ही बदल जाता है। अगर आप इन्हें लाल वस्त्र पहनाओगे तो यही आपके लिए स्कंद माता, कुश माता और चंद्र घंटा बन जाएंगी। सफेद पहनाओगे तो ब्रह्मचारिणी, महागौरी और धूमावती बन जाएंगी। ठीक उसी प्रकार पीले पहनाओगे तो बगलामुखी और ग्रीन पहनाओगे तो मतंगिनी बन जाएंगी, क्योंकि काली। रुक जा बेटे, तेरी माँ आज रात ही मर जाएगी अगर तूने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने 5 दोस्तों को शेयर नहीं किया। अगर तू लाइक और सब्सक्राइब करके अपने 5 दोस्तों को शेयर करेगा तो तुझे बहुत जल्द सरकारी नौकरी मिल जाएगी। पार्वती जी का नियम था, नित्य प्रातः काल श्री विष्णु सहस्त्र नाम का मैया पाठ करती थी और उसके बाद भोजन होता था। एक दिन मैया पाठ कर रही थी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का और बाबा को भूख लग गई। अब बाबा बैठे हैं भोजन के लिए, मैया आवे तो भोजन मिले। अब मैया कहाँ है? मैया पाठ कर रही है। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत बड़ा है, समय लगता है पढ़ने में। मैया जब पाठ करके आई तो बाबा बोले, देवी बड़ी भूख लगी थी, कहाँ थी आप? मैया बोली, आपको पता नहीं है, मैं पाठ में बैठी थी, पाठ में समय लगता है। भगवान शंकर बोले, देवी हम आपको एक उपाय बताएं, चुटकी भर में पाठ हो जाएगा। चुटकी बजाते। मैया बोली, वो कैसे? बाबा बोले, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। बाबा कहते हैं, देवी विष्णु सहस्त्र नाम लेने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, जो फल होता है, वो फल मेरे राम जी का नाम केवल एक बार ले लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसके जगह यदि राम कह देंगे तो आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। तो जिस दिन से मैया ये बात सुनी, जब पीजे पिय संग भवा, उस दिन से मैया भी बाबा के साथ बैठ के राम 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 शुरू कर दी। बस पोछा लगाने के पानी में डालें ये 3 चीजें, होने लगेगी घर में सुख, शांति और धन की वर्षा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पोछा लगाते वक्त बाल्टी में इन 3 चीजों में से कोई एक चीज डालकर पोछा लगाने से घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। चलिए जानते हैं कौन सी चीज है। इससे पहले है माता रानी जो भी कोई वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपनी मनोकामना लिखे, उसकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी कर देना। पहली चीज है नमक, खासकर समुद्री नमक। इसे पोछे के पानी में मिलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दूसरी चीज है नींबू का रस। ये घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर शांति और सुख समृद्धि लाता है। तीसरी चीज है कपूर। इसके इस्तेमाल से वास्तु दोष खत्म होता है और घर में देवी लक्ष्मी का वास हो। सास अगर ताने मारे तो पति की आवाज नहीं निकलती। ननंद अगर भाभी के ऊपर चिल्लाती है तो तब भी पति की आवाज नहीं निकलती। लेकिन जब घर की बहू अपने लिए एक शब्द बोल दे तो तब पति का मुंह खुल जाता है। नवरात्रि में झाड़ू के साथ भूलकर भी न करें ये 3 गलतियाँ। माँ लक्ष्मी कहती हैं, जो भी कोई नवरात्रि के दौरान झद्दू से जुड़े इन गलतियों को करता है, मैं उसके घर कभी नहीं जाती। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये 3 गलतियाँ। उससे पहले हे माता रानी, जो भी कोई इस वीडियो को अंत तक देखे और आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर इस नवरात्रि अवश्य दर्शन देना और वहाँ सदा सुख समृद्धि का वास करना। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान साफ सफाई में पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ होता है। अतः नवरात्रि के दिनों में भी अंधेरा होने पर झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। नवरात्रि के दौरान झाड़ू की पूजा कई घरों में की जाती है, अतः इस दिन नई झाड़ू खरीदकर लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें।
नवरात्रि में घर में पोछा लगाते वक्त बाल्टी में डाल दें सिर्फ ये 3 चीजें, फिर देखिए इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें। उससे पहले हे मां लक्ष्मी, जो कोई भी भक्त दिल से कमेंट में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करे, उसके घर सुख, समृद्धि और वैभव की कभी कमी न होने देना। नंबर 1, अगर आप पोछा लगाते वक्त बाल्टी में गंगा जल डाल दें तो आपके जीवन की सारी परेशानियां चुटकियों में घर से भाग जाएंगी। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक को किसी भी प्रकार के दोष को हटाने और भगाने में सबसे असरदार और रामबाण उपाय माना गया है। ऐसे में जब आप पोछा लगाएं और बाल्टी में 2 चुटकी नमक मिला दें तो दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर भाग जाएगी। नंबर 3, पोछा लगाते वक्त बाल्टी में पीली राई के कुछ दाने मिला दें तो मां लक्ष्मी तुरंत उस घर की ओर दौड़ी चली आती है।